नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 4 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 5 जून से लेकर 12-13 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय सबसे पहले बात करेंगे मानसून कहाँ तक पहुँचा है, और साथ में ही अभी कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। यानी लाइव लाइटनिंग में भी देखेंगे कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ भी इस समय पहुँचा है, जिसके प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी इस समय पहाड़ी राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हुई हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में पहुंचा है, उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में इस समय गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। पंजाब, हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इस समय गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और अभी रात्रि के समय जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पंजाब के मध्य के क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, हरियाणा के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर या मध्य के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकती हैं। कुछ राजस्थान के हो सकते हैं जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, या गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, या चूरू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएँ। और बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर अभी रात्रि के समय भी देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी जलगांव से लेकर अकोला, अमरावती के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ तक ये बारिश की गतिविधियाँ कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु में भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में भी काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश में भी बादल दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में और कुछ उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, जहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसमें गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में लगातार बादलों की आवाजाही बढ़ रही है। हालांकि बादल बिखरे तौर पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बादल और बढ़ सकते हैं और काफ़ी घने बादल भी यहाँ पर छा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मानसून भी दक्षिण भारत और कुछ दक्षिण भारत की ओर पहले दक्षिण भारत की ओर मानसून तेज़ी से बढ़ेगा। और यहाँ पर पूर्वोत्तर की ओर देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ तक मानसून पहुँचा है, यहाँ पर मानसून की रफ्तार एक बार धीरे रहने वाली है। और अब बात करें मानसून की, तो मानसून आज 3 जून को भी आगे बढ़ा है, अरब सागर में भी आगे बढ़ा है। इसके अलावा कर्नाटक के मध्य के क्षेत्रों तक पहुंच गया है, और आंध्र प्रदेश के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों को कवर कर गया है। और अब आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र बचे हुए हैं। तेलंगाना के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास भी मानसून आगे बढ़ा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी थोड़ा मानसून आगे बढ़ा है। और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो जहाँ तक मानसून पहुँचा था वहीं तक अभी फिलहाल यहीं पर एक जगह स्थिर बना हुआ है। और अभी देखा जाए तो आने वाले 3-4 दिनों के दौरान ज़्यादातर जो मानसून है वो अरब सागर में इस तरह से जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी सिरा है वो अभी फ़िलहाल यहीं पर रुका हुआ रह सकता है, या थोड़ा बहुत बिहार के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर या उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र नहीं आ रही हैं, और यहाँ पर मानसून भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत से। उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक सक्रिय सा पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की और इक्का-दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ हल्की मध्यम या इक्का-दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं।
धूलभरी आंधी जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें दिल्ली के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लेकर बरेली के आसपास जो क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी हरियाणा और उत्तराखंड से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, साथ में ही लखनऊ कानपुर के आसपास से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, झांसी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक अधूरा स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। धूलभरी आंधी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में ये उत्तरी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर भी कहीं पर भी बादलों का गुच्छा बन सकता है जहाँ पर तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़, जलगांव, नासिक के आसपास से लेकर मुंबई के आसपास से जो क्षेत्र हैं, रत्नागिरी, सांगली, सतारा के आसपास से जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं यानी पुणे के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बाकी दो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं जहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। एक अधूरा स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी उज्जैन, रतलाम से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, साथ में ही जबलपुर से लेकर भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इंदौर और कुछ गुना के आसपास से जो क्षेत्र हैं, छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर एक अधूरा स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। आज भी मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर थोड़े से बादल और बढ़ सकते हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल बनेंगे। एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर देखी जाएंगी। और बात करें 5 जून की, 5 जून को भी उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम विक्षोभ लगातार सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर एक आधुगा स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा पंजाब के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। साथ में ही हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में देखा जाए तो बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू या जयपुर, अलवर, नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर धूलभरी आंधी या बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती हैं। हालांकि मॉडल में यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन काफ़ी बार यहाँ पर जब पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती हैं तो यहाँ पर इस तरह से काफ़ी तेज़ धूलभरी आंधी के साथ और गरज चमक के साथ ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी बनती हुई नज़र आ सकती है, यानी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल में भी दुर्गा स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। अरब सागर में बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में बारिश बढ़ रही है और महाराष्ट्र में जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर इक्का-दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 5 जून को जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, सादौल के आसपास से लेकर जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के दक्षिण क्षेत्रों में भी बादल बन सकते हैं, 1-2 स्थान पर बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती हैं। और बात करें 6 जून की, 6 जून को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर
लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने वाला है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, जहां पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां या एक अधूरा स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक या धूल भरी आंधी के साथ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर और उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। और बात करें 7 जून की, 7 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ राजस्थान के पूर्वी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जहां पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 8 जून की, 8 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जैसलमेर, बीकानेर से लेकर जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही यहाँ पर अरब सागर में भी कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है। और केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 9 जून की, 9 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अरब सागर में यहाँ पर कोई सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, जो सर्कुलेशन से लेकर निम्न दबाव की कैटेगरी तक भी बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा इसी सिस्टम के प्रभाव से पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में ही गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में और कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, जहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो सिस्टम बन रहा है, उसके प्रभाव से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। और बात करें 10 जून की, 10 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात करें 11 जून की, 11 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर में लगातार काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। गुजरात में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान में जो दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ व इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के इक्का-दुक्का क्षेत्र हैं जहां पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल और बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी 11 जून के आसपास से देखा जाए तो फिर से बंगाल की खाड़ी में बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात करें 12 जून की, 12 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां लगातार नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के भी लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल और बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार के क्षेत्रों में बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और गुजरात से लेकर राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।